जय हिंद। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो एसएससी घोटाला को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं पूरे देश में, उसके लिए जो युवा और शिक्षक सभी जो सड़क पर उतरे हुए हैं, ये बात सिर्फ एसएससी घोटाला के ही नहीं बल्कि सभी एग्जाम में, सभी जो भी सरकारी नियुक्तियां आती है, सरकारी नौकरी की एग्जामें जो होती है, उसमें जो घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर देश के सभी शिक्षक सड़क पे उतरे हुए हैं और देश का भविष्य भी सड़क पे उतरा हुआ है। युवाओं को यहाँ तक ये नहीं पता कि उसका भविष्य सिक्योर है भी कि नहीं है, वो आगे भविष्य में सरकार की नीतियों से आगे बढ़ भी पाएगा, नौकरी ले भी पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। और सभी युवाओं के दुख दर्द को समझने वाली सरकार भी इसके इसके मुद्दों को लेकर बातें भी नहीं करना चाहती। देश में जो अभी के समय में जो माहौल बना हुआ है, पूरे देश में बेरोजगारों का दर्द दर्द जो सहन कर रहे हैं, वे सभी सड़क पे अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं। और ये जो सरकार, जो सभी शिक्षकगण हैं देश के, वो सभी अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए सड़क पे उतरे हैं और शिक्षक की आवाज़ भी नहीं सुनी जा रही है। कहा जाता है देश विश्व गुरु बनने वाला है, लेकिन उस विश्व गुरु बनने वाले देश में गुरुओं का कोई अभी तक रिस्पेक्ट नहीं है, कोई उसका अस्तित्व ही नहीं है। और गुरु के बदौलत जो ये देश विश्व गुरु बनने वाला था, उसी गुरुओं को सरकार की गलत नीतियों ने लताड़ दिया है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, गुरुओं के ऊपर भी लाठियां चार्ज की जा रही है। यही हमें खबर सुनने को आई है कि ये जो 31 जुलाई को जो आंदोलन हुए थे दिल्ली में, वहाँ शिक्षकगण शांतिपूर्ण ढंग से डीओपीटी के सामने गए थे धरना करने। धरना मतलब वहाँ बातचीत करने, अपनी मिनिस्ट्री से वो अपनी शिकायत को दूर करने और अपनी शिकायतों को लेकर वहाँ पूछने, सवाल जवाब करने। लेकिन वहाँ धरना स्टार्ट भी नहीं हुआ था कि पुलिस ने कुछ ही समय में टीचरों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिए और वही सब बचा बचा के भागे। ये तो नीति हो गई सरकार की, जो यहाँ पे शिक्षा के ऊपर भी लाठीचार्ज कर रही है। यहाँ बात आती है एसएससी को लेकर। आखिर एसएससी है क्या? देश के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम यानी यूपीएससी के बाद जिसका भी स्थान आता है वो एसएससी। और वो एसएससी देश में मिनिस्ट्री लेवल पे नियुक्तियां देती है और उसमें अच्छे खासे पोस्ट भी होते हैं। उसी में धांधली को लेकर, धांधली तौर पे कभी पेपर लीक हो जाना, कभी टेक्निकल ग्लिच आ जाना, कंप्यूटर से काम नहीं करना, माउस खराब हो जाना, उसके बाद जो अगर एग्जाम हो भी जाए तो उसको लेके मूल्यांकन गलत करना, गलत रिजल्ट पब्लिश करना, एग्जाम किसी और की जगह पर कोई और कैंडिडेट बैठा देना, ये सब गलतियां हो रही थी। करप्शन बढ़ रहे थे और किसी के पेपर में एग्जाम सीटों को भी बेचा जा रहा था। एग्जाम सेंटर का गलत लोकेशन देना, एग्जाम सीटी गलत दे देना, उसके बाद जो एग्जाम सेंटर दिया गया उस एग्जाम सेंटर पे उपयुक्त व्यवस्था ना होना, एग्जाम लेने का माहौल ना होना, एग्जाम सेंटर के बाहर कहीं गांव में देना सेंटर दूर दूर तक, जहां लोग के पहुंच से दूर हो। उसके बाद वेंडर इशू को लेकर बात है कि गलत वेंडरों को नियुक्त देना, अपनी जो क्षमता है, ठेका है, वो एग्जाम लेने की संस्था दूसरे के हाथ में देना। ये सब बात लेके शिक्षक सभी उस सिस्टम को सही करने की मांग कर रहे थे। और इससे पहले जो भी एसएससी एग्जाम जो करवा रही थी टीसीएस कंपनी, उसमें जो भी कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए शिक्षक आवाज उठाए और जो एसएससी के चेयरमैन है उन्होंने आयोग शिक्षक को बताया भी कि ये सब गलतियां सुधार हो जाएगी। लेकिन यहाँ सुधार करने के बजाय ये टेंडर ऐसी कंपनियों को दे दिए हैं जो एग्जाम में बेहतर करने के बजाय और ख़राब करके रख दिया माहौल, और एग्ज़ाम सही ढंग से करवा नहीं पा रही है। उसके पास सही लैब उपलब्ध नहीं है और लैब होने के बावजूद भी इतना इतना सेंटर रहा है कि बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर बच्चे गलती से पहुंच भी पा रहे हैं तो तुरंत एग्जाम सेंटर चेंज कर दिया रहा है। उसको लेकर बच्चों को जो परेशानियां हो रही है, और जो लोग सेंटर के अंदर एग्जाम भी दे रहे हैं वो पेन के लिए तरस रहे हैं, पेन भी नहीं उनको मिल रहा है, पेपर भी नहीं मिल रहा है उनको रफ करने के लिए, रफ सीट के लिए। उसके बाद फैन ही चल रहे हैं। एग्जाम का माहौल और बद से बदतर किया जा रहा है। 1 घंटे के एग्जाम में सोचिए आप ही, 1 घंटे के एग्जाम में 100 प्रश्न हल करने होते हैं, जिसमें 25 मैथ का, 25 रीजनिंग का, 25 इंग्लिश का और 25 जीएस का मैथ होता है। और उसमें यदि मान लीजिए 60 मिनट में यदि आपका समय भी बर्बाद किया जाए, यदि 10 मिनट लेट हो जाए तो आप कितने प्रश्नों का हल करेंगे? बच्चे तो अपनी मेंटलिटी बनाए गए थे कि 1 घंटे में 100 प्रश्न करने हैं, लेकिन उसको 1 घंटे का सही समय नहीं मिल रहा है, सही माउस काम नहीं कर रहे हैं और एग्जाम ऑनलाइन होना होता। 2013-14 में 200 प्रश्न था। अब 200 प्रश्न, फिर कुछ बदलाव हुए तो 200 प्रश्न के बाद 100 प्रश्न आए, उसके लिए 7 घंटा दिया गया। उसके बाद फिर बदलाव आए तो उसके बाद 1 घंटे दिए जाने लगे। यानी सिर्फ नियम बदल रहा है, लेकिन एग्जाम लेने वाली जो टेंडर है वो कंपनियां में कुछ न कुछ गलतियां हैं। और यहाँ पर जो उनकी जो गलतियां हैं, बच्चे जब आवाज भी उठा रहे हैं तो वो टेंडर को बोल रहे हैं कि ये मामूली गलती है, ये अगले एग्जाम सुधर जाएगा। आखिर बार बार ये जो
बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं, इस एग्जाम में उनको नौकरी मिलेगी, वो प्रतिष्ठित पोस्ट पे जाएंगे, देश के विकास में योगदान देंगे। उनका एग्जाम भी अगर पारदर्शिता ढंग से ना हो, बच्चे का मनोबल टूटेगा ही टूटेगा। आखिर बच्चे का करे क्या? अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वे लोग सड़क पे उतरे हैं, तो सरकार लाठियाचार्ज करवा रही है। प्रशासन अपने सवाल को पूछने का मौका भी नहीं दे रही है, अपने जो प्रतिनिधि है उससे मिलने का मौका नहीं दे रही है। और जब देश में इतना आवाज उठ ही रहा है, तो यहाँ तक अभी तक कोई नेता भी नहीं सुने इस आवाज को कि जो धांधलियां हो रही है एसएससी में। एसएससी ही नहीं बल्कि एग्जाम, सभी एग्जाम, जितने भी सेंट्रल लेवल एग्जाम है चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम है, सभी में यह धांधलियां हो रही है। कभी पेपर लीक है, कभी विलंब से एग्जाम देना, कभी वैकेंसी का नहीं आना, कभी वैकेंसी आ भी गई है तो उसको बहुत लंबे समय के बाद एग्जाम लेना, एग्जाम के नाम पे 500 रुपये लेना, फिर बाद में 400 रुपये वापस करना। ये सब नीतियां जो आ रही है, ये सब लेके बच्चे घबराए हुए हैं। अब हम लोग जिस देश में रहते हैं वो देश लोकतंत्र का कहा जाता है, जिसे तुम लोग रह रहे हैं लोकतंत्र। और लोकतंत्र संविधान से चलता है, और संविधान में आर्टिकल 14 कहता है कि आप अपने यानी सबके लिए क्या समान अधिकार प्राप्त है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी नियम के आगे सभी को समान है, और आप उसके संरक्षण में भी आपके लिए समान अधिकार प्राप्त है। उसका भी उल्लंघन हो रहा है। यहाँ एग्जाम बराबरी में हो ही नहीं रहा है। कुछ लोग पैसे के बदौलत एग्जाम सीट ही खरीद ले लेते हैं, और जो लोग उसके लिए जेन्युइन कैंडिडेट है, जो रात दिन किसके मेहनत किया, पढ़ा लिखा, उसके लिए एग्जाम व्यवस्था ही सही नहीं है। और उसमें में आगे आती है कि जब हम लोग अपनी बात अब युवाओं के दर्द को जब नेता समझे नहीं, तो शिक्षकों ने आवाज भी उठाई कि जो भी एग्जाम में गलतियां हो रही है उसको लेके हम बात आगे बढ़ाएं। लेकिन जैसे बात आगे बढ़ाने की आई, जैसे शिक्षक लोग बात करने के लिए निकले शांतिपूर्ण ढंग से, तो उनको उनके ऊपर ऐसे लाठी बचाया गया जैसे मानिए वो कोई क्या हो, आतंकवादी हो। अपने ही देश के नागरिक को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि आप सरकार से जवाब भी पूछ सकते हैं। घर के मालिक से हम अपना समस्या नहीं बताए थे, किसको बताएं? घर के मालिक हो अगर कोई, तो उसको समस्या बताएंगे तभी तो समस्या का निदान होगा ना। ठीक उसी प्रकार जो देश के प्रधानमंत्री जो देश को चला रहे हैं, उनको इस देश की समस्या, इस देश में जो युवाओं की समस्या उनको सुनना चाहिए। यहाँ पे नहीं, यहाँ है कि टीचर को लाठी करवा दिए, और उनको इस मुद्दा को भटकाने के लिए टीचर को बस में भर के पूरा दिल्ली घुमाया गया ताकि उस मुद्दे को लेकर बात ही ना हो। अब यहाँ पे जो एसएससी का चेयरमैन है वो भी ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे मानो कि उनको कुछ पता ही नहीं हो। ऐसे बचकाना हरकतें कर रहे हैं जैसे यहाँ पे सब सबूत लेकर तैयार है कि धांधलियां हुई है, गलत हुई है, इरेगुलेटिव हुई है, उसको लेकर बात करने के बजाय वो अपनी मतलब उसके कंपनी के सपोर्ट में ही बयान दे रहे हैं। बता रहे कंपनी नहीं आई, थोड़ा गलती हो गया उसे, तो मतलब इतना कैंडिडेट था जो अगले आने वाले एग्जाम में वो क्या करेगी, सुधार करेगी। जब सुधार करने का ही बात है, मतलब यहाँ जब कोई भी आम नागरिक कोई सामान खरीदने जाता है तो वो सबसे पहले अच्छा सामान देखता है, भले उसको थोड़ा महंगा लगे लेकिन वो अच्छा सामान लाता है अपने पर्सनल के लिए। तो देश में जब यहाँ अच्छे लेवल पे जो अफसर है उसकी भर्ती लेना है, उनके लिए एग्जाम प्रक्रिया इतना खराब क्यों? आखिर कब तक इस एग्जाम प्रक्रिया से बच्चा जूझता रहे और अपने उम्र को ऐसे ही युवा अवस्था को बर्बाद करते रहे? ये बात यहाँ नहीं रुकती, बात आती है कि युवा जिस भरोसे इस देश में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर शिक्षा पे काम करता है, रात निकल पढ़ाई करता है, उसको मिलता क्या है? आंदोलन करने का अधिकार मिलता है। आंदोलन करें, वो भी अपना आवाज नहीं उठा सकते हैं। अगर सवाल पूछने जाएंगे तो ऊपर लाठीचार्ज होगा, छात्रों के ऊपर पानी बरसा के लाठी से मारपीट किया जाएगा, और ये देश में चल रहा है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो युवाओं के मन में इतना गलत भावना बैठ जाएगी सरकार के प्रति, वो सरकार को इतना नापसंद करेंगे कि आखिर आने वाली हालात यानी जब भी देश होगा तो उसमें क्या होगा, और बस स्थितियां बदतर हो जाएगी और युवा आगे चल के देश का विकास नहीं बल्कि विनाश कर सकते हैं ना। अभी तो बच्चा सब इसलिए डरा हुआ है कि आखिर हम कुछ भी, अगर बच्चा के ऊपर आंदोलन हो, मतलब यानी बच्चा के ऊपर एफआईआर हो जाए तो वो कोई भी नौकरी करने के लायक नहीं बचता, उसे नौकरी मिलती नहीं है। इसलिए बच्चे सब अपने काम में लगे हुए हैं, बच्चे सब सपोर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन इन्हीं बात को उठाने के लिए सभी शिक्षकों ने क्या किए, बच्चे की आवाज आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे की भलाई के लिए शिक्षक निकले हैं, तो शिक्षकों के ऊपर ही अत्याचार हो रहे हैं। बात आती है सुगुरु का, तो आप भी सोच के देखिए, अगर इस प्रकार व्यवस्था बना रहा, ऐसा ही देश में चलता रहा, तो क्या देश आगे बढ़ पाएगा? इतना मतलब को यानी युवाओं को इतना कमजोर बना दिया गया है कि आप अगर एक बात को लेके सरकार सवाल पूछेंगे तो दूसरा आदमी आपको नीचे दिखाने का काम करेगा। यानी नेता चाहते ही नहीं है कि देश के युवा पढ़े, अच्छे पोस्ट पे जाए, अपना जीवन यापन अच्छा से करे। तो शिक्षा व्यवस्था की हालत है। जब अभी के समय में ऐसा है तो और बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है, साल दर साल बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और वैकेंसी की संख्या कम होती जा रही है। इतना तो बात नहीं है कि वैकेंसी ज्यादा बढ़ाने की बात रही है, बात है कि जो आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, जितनी रिक्तियां आप निकाल रहे हैं, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, आखिर उसको तो आप सही ढंग से प्रॉपरली जेन्युइन जो विद्यार्थी उसके लिए है उसको तो आप भर्ती ले। आप 2 रुपया लेके उस पर नाली करवा के उसमें आप सीट ही बेच देते हैं, टारगेट उस पर एग्जाम करवाते हैं। और जब बात आती है
उसमें कहते हैं घोटाला का, तो आप सीधा जवाब दे देते हैं कि मेरी गलती नहीं है। आखिर टेंडर आपने जिसको दिया, जो जिसको आप दिए कि आप एग्जाम करके देने के लिए, तो आप उससे सवाल पूछ सकते हैं ना। आप जिसको काम पे लाए, अगर वो गलती करे तो क्या आप उसको बोलिएगा? नहीं। लेकिन नहीं, आप उसी के फेवर में और सपोर्ट में चले जा रहे हैं, बोले आगे सही करेगा। आखिर कब तक इन छोटी छोटी गलतियों को लेके, आखिर कब तक युवा अपना साल 10 साल बर्बाद करते चल रहे हैं? सोचता है इस साल सुधार होगा, 2024 में बोले कुछ मुद्दा उठा तो सब जो एसएससी तैयार करने वाले छात्र थे सभी को लगा कि अब 2025 में अच्छा होगा। अब 2025 में अच्छा क्या होगा? इससे पहले का व्यवस्था था, इससे और खराब व्यवस्था हो गया। अब तो छात्रों के मन में यह डर हो गया है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम सही से हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या जो मेरे एडमिट कार्ड में जो सेंटर अलॉट किया गया है, क्या वहीं पर एग्जाम नहीं है? कहीं जाने का गलत तो नहीं जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ गए माओ से काम नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ गए मेरा कंप्यूटर ही बंद हो गया? किस प्रकार आप उम्मीद लगा बैठे, मतलब बच्चा बैठे रहे उम्मीद से कि हम एग्जाम देंगे तो हमें नौकरी मिलेगी? आखिर क्यों? अगर नौकरी देना ही नहीं तो सीधा बोल दीजिए कि उसे नौकरी देना ही नहीं है। क्यों आप बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बच्चा भी अपना कुछ और सोच से आगे बढ़े, अपना कुछ दिमाग लगाएगा, जीवन यापन करने के लिए सोचेगा। अगर बच्चा जितना समय नौकरी देने में लगा देता है, नौकरी लेने में लगा देता है, कुछ अच्छा उम्मीद बेहतर हो उसके लिए, अगर आप पहले ही बोल देते कि हम युवा को नौकरी नहीं देंगे, तो बच्चा कोई और करता, कहीं और कोई भी काम करके अपना अच्छा खासा कमा लेता, अच्छा रहता, जीवन यापन करता। आपको से बैठा नहीं। यानी आप जो बड़े बड़े वादे करते हैं, करोड़ करोड़ नौकरियां देंगे, तो आपका वादा सिर्फ कागज पे रहता है, रात तो आता ही नहीं। ग्राउंड लेवल पे आके देखिए, तब मालूम चलेगा कि नौकरियां क्या हो रही है। ये सब कुछ पता है आप लोगों को कि आखिर नौकरी है कहाँ, किसको दी जा रही है, कौन वैकेंसी कहाँ पे है, फिर भी आप इन मुद्दों को लेकर बात नहीं करना चाहते हैं, सिस्टम आप सुधार करना ही नहीं चाहते। आखिर तब तक कैसा चलेगा बताइए आप ही लोग। जब बात आती है चुनाव की, तो उसमें निष्पक्ष पारदर्शिता लाके चुनाव करते हैं कि कोई वोटर छूट ना पाए। एक चुनाव मतलब एक वोटर यानी एक मतदान करने वाला व्यक्ति नहीं, मतदाता इधर उधर ना हो। लेकिन जब बात आती है नौकरी देने की युवाओं की, तो आप उसको बोलते हैं पकौड़ा कर लो, नए नए रोजगार का सृजन कर लो। इतने रोजगार हो गए हैं कि आप कोई भी रोजगार कीजिएगा तो अच्छा खासा मतलब कमा लीजिएगा। तो सीधा साफ बोल दीजिए हम सरकारी वैकेंसी निकालेंगे ही नहीं, हम सीधा टेंडर पे हम सबको रखेंगे, प्राइवेट से हम देंगे, अच्छे से जो रुपये रहेगा उसी को हम नौकरी देंगे। तो फिर क्यों आप लगाए हुए हैं विद्यार्थी मेहनत करो, वैकेंसी निकालेंगे तो अच्छा कुछ मिलेगा तो नौकरी कीजिएगा, पड़ेगा बेचारा अपना मेहनत करना। इस पर विचार कीजिए, युवा के दर्द को समझिए। युवा को आप इतना कमजोर बना दिए हैं, वो बेचारा इतना अंदर से टूट टूट चुका है कि उसे लगता है कि देश के नेता हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। और सोचे भी क्यों ना, सोचिएगा तभी तो बताएगी ना आखिर क्या किया युवाओं के लिए। साल दर साल कभी कोरोना में निकल गया, कभी एग्जाम डिले हो गया, कभी वैकेंसी नहीं आई, कभी आई भी तो उसको प्रॉपर ढंग से फिल नहीं किया गया। आखिर क्या चाहती है सरकार? और यहाँ घर के लोग आशा में लगाए बैठे हैं कि अब नौकरी लगेगा तो घर अच्छा होगा, आगे इकोनॉमिक बैकग्राउंड सही होगा। क्या किया जाए आप ही बताइए इसमें। जब देश के युवा परेशान हो जाए, तंग हो जाए, जब हार बैठे तो देश का काशी हार जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। आप लोग मेरे साथ में निकल जाइएगा सेवा दे के, लेकिन जो देश के युवा है उसको भी 40 साल देना है, 40-50 साल देना है। तो 40-50 साल के बारे में आप सोचते हैं विकसित भारत 2047 में बनाने का, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 2026 का प्लान क्या है मेरा, युवाओं के लिए हम क्या करें, 2026 में हम युवाओं को किस स्तर पर लेके जाएं। कुछ ऐसा इसके लिए भी नहीं है युवाओं को शुरू से। यहाँ से कॉलेज में जो पढ़ाइयाँ भी होती है, पढ़ाई व्यवस्था भी खराब करके छोड़े हुए, सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं होता। डिग्रियाँ के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ डिग्रियाँ चाहिए, सरकारी डिग्रियाँ दिखा के अपना पल्ला झाल लेती है। आखिर होगा तो होगा किससे? ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, इस देश के मुद्दे को आगे बढ़ाइए, देश के विकास के बारे में सोचिए। जितने भी लोग हैं तो देश के सही ढंग से यानी मन से विकास चाहते हैं कि देश में आगे बढ़े, विश्व गुरु बने, तो आप शिक्षकों का रिस्पेक्ट करना सोचिए, शिक्षकों की बातों को सुनिए, पढ़े लिखे इंसानों के नेतृत्व में अपने देश को आगे बढ़ाइए। सिर्फ भाषणबाजी करने और चुटकुलेबाजी करने से देश आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि वो सिर्फ कागजों में ही काम होता है। अफवाहों से दूर रहना चाहिए। सिर्फ ये बहुत सारे लोग जो नेता के प्रिय बने हुए हैं, आखिर उनको पता नहीं क्या, आखिर नेताओं से जो इनके लिए इतना जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अपने देश के बारे में सोचे देखिए कि वही नेता आपके बच्चे के लिए क्या किया। शिक्षा व्यवस्था को आप देखिए, रोजगार के बारे में आप सोचिए। नेता का रोजगार चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था उसके क्या, उनके बाल बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भाषाओं के आधार पर लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पे लोग अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन जो मेन बात है रोजगार की बात, उसमें कोई बात नहीं कर रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश का पता नहीं भविष्य क्या है। लेकिन इतना तो पता है कि विश्व गुरु बनने के राह पे चल रहे थे, और यहाँ विश्व गुरु में से गुरु को यहाँ हटा दिए। विश्व तो भ्रमण हो रहा है, लेकिन विश्व गुरु का नाम पे जीरो बन गए हैं। इस देश में गुरुओं का कदर ना हो, गुरु को गुरु ही ना समझा जाए, उस देश का विकास ज्यादा दिन संभव नहीं है।
आगे आने वाले समय में यही हाल रहेगा। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन यहाँ जो एसएससी का जो चेयरमैन है, जो धांधलियाँ आती हैं, आती ही हैं, आती हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकार का क्या है, 5 साल बाद तो बदल जाएंगे, फिर कोई और सरकार आएगी, कुछ अच्छा करेगी, कुछ खराब करेगी, फिर वो आएगी जाएगी। लेकिन ये जो धांधलियाँ शुरू हो गई है, घोटाले जो शुरू हो गए हैं, ये घोटाले आते ही रहे हैं। कभी घोटाले के पीछे काम किया जा रहा है, सिर्फ घोटालों को आगे बढ़ाना है। और इस घोटाले को लेकर जो सरकार के अंदर इतना खराब नीतियाँ बन चुकी हैं कि कोई इस नीतियों को सुधारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। देश में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है, डिजिटलाइजेशन में आखिर समझ नहीं आता है कि किस चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो गया है। लोग सोशल मीडिया लगे पड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे क्या चल रहा है, देश के विकास में क्या चल रहा है, देश के विकास के मुद्दों को लेकर बात आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। आखिर कब तक? देश का युवा टूट चुका है, हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो अपने सवाल का जवाब अपने प्रतिनिधि से पूछ सके। सभी नेता यही करते हैं, चुनाव के समय आके बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करने के बाद उनको अपने झांसा लेते हैं। अब लगता है कि अब उम्मीद जगती, अब सही होगा, पता नहीं कब सही होगा। फिर आगे सरकार बनने का फिर वही हाल हो जाता है, जो पहले से सोचते हैं कुछ बेहतर होगा, उससे और खराब हो जाती है। इस देश में तो क्या बताया जाए, संविधान पर चलने वाले देश में भी नेताओं के अलग संविधान बन गया है और देश के नागरिक के लिए अलग अलग संविधान है। पुलिस जो हमारी जनताओं को क्राइम बचाने का काम करेगी, संरक्षण करने का काम करती, वही पुलिस अब लोगों पर लाठियां बरसा रही है। कहाँ जा रहा है हमारा देश, किस क्षेत्र में जा रहा है? जब देश का युवा ही बेहोश पड़ जाएगा तो देश होश में कहाँ से आएगा? सब दिन के लिए कोई सत्ता नहीं है, प्रकृति का नियम परिवर्तन, लेकिन यहाँ तो परिवर्तन हो ही नहीं रहे हैं। परिवर्तन तो हो रहा है, सिर्फ घोटालों में परिवर्तन हो रहा है, घोटालों का लेवल बढ़ रहा है, उसका लेवल बढ़ रहा, लेकिन अच्छा परिवर्तन भी नहीं रहा। इतना खराब क्या हो गई है कि अब छोटे छोटे स्तरों पे भी घोटाले देखने को मिलते हैं। सबको अपना चाहिए फायदा, पर्सनल इंटेंशन के लिए लोग क्या से क्या कर लेते हैं, गलत वीडियो बना देते हैं। इसके पीछे एक्शन लेगा, बताइए। युवा बेरोजगार हो रहा है। अगर सरकार वादा नहीं करती रोजगार देने का तो युवा अपना रास्ता खोज लेता, लेकिन हाँ तो नहीं, सरकार युवाओं को भी ठग के रखना है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है युवा। क्या करे आखिर? ये तो बड़े बड़े वादे जो किए हुए हैं, देश में जो मोनोपोली बना हुआ है, उसे भी ये सब हम लोग का ही गलती है। अगर बोला जाए इसमें हम लोग का ही गलती है। हम लोग तो खुद ही देश के विकास के नाम पे वोट ना देके जाति के नाम पे वोट देते हैं, धर्म के नाम पे वोट देते हैं, भाषा के नाम पे वोट देते हैं। विकास के नाम पे वोट देते नहीं, शिक्षा के नाम पे वोट देते नहीं है, बच्चों के भविष्य के नाम पे वोट देते नहीं है। सिर्फ हमें चाहिए पर्सनल इंटेंशन कि कौन नेता कितना फेंक रहे हैं, कितना लंबा बता रहे हैं। देश ऐसे ही चलती रहेगी, इसे आप लोग विचार कीजिए। और देश नेताएं भी क्या करें, सही नीतियों को लाएं और इस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। देश के युवा के दर्द को समझे और उनके दर्द को निवारण करने के उपाय। कब तक आप युवा को ठगते रहिएगा? अगर देश ही नहीं रहेगा, देश के युवा ही नहीं रहेंगे, देश कहाँ से रहेगा? जब देश ही नहीं रहेगा तो आप किस पे राज कीजिएगा, कहाँ से वोट लीजिएगा? मानते हैं कि युवा पढ़ा लिखा हो जाएगा, अच्छा जीवन जीजिएगा तो देश का नाम होगा आगे। चलिए आपसे लेते हैं।